मॉर्निंग क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश रीडर लेसन नंबर 7 द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड मतलब एक खोया हुआ बच्चा। एक बच्चा फेयर मेले में जाता है और वो खो जाता है, उसकी स्टोरी है। इट वॉज स्प्रिंग टाइम, बसंत ऋतु थी। अ गेली क्लेड क्राउड ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग, मतलब पूरी क्राउड भीड़ जा रही थी आदमियों की, औरतों की और बच्चों की। किस जगह? फेयर मेले की तरफ। कुछ चलकर जा रहे थे पैदल, कुछ घोड़े पे जा रहे थे, है ना, कुछ बुलक कार्ट बैलगाड़ियों पर जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के लेग्स के बीच में, मतलब दोनों के बीच में से निकलता हुआ आया, भागा हुआ, फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर। बहुत वो खुश था और लाइफ से भरा हुआ था, मतलब बहुत ही हैप्पी बॉय था। कम चाइल्ड कम, तो उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया, आओ बच्चा आओ। एज ही स्टॉप टू लुक एट द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। और लेकिन वो जो बच्चा था, जब मतलब उनके टॉयज़ लगे हुए थे ना एक शॉप पर लाइन से, फेयर मेले में जाते हैं, शॉप्स होती हैं टॉयज़ की, तो वो उन्हें देख रहा था। तभी उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया कि आओ। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो आवाज़ सुनकर पेरेंट्स की तरफ भागा। और लेकिन जो उसकी आंखें थी वो अभी भी खिलौनों के ऊपर पड़ी हुई थी। एज ही केम टू वेयर देन, जैसे ही वो उनके पास आया जहाँ पर उसके पेरेंट्स खड़े थे, ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड रिफ्यूज़ल इन देयर आइज। तो वो नहीं रोक पाया खुद को ये कहने के लिए कि मुझे वो खिलौना चाहिए, जबकि उसे पता था कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो मना कर देंगे। उसने बोला, उसने रिक्वेस्ट किया, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। तो उसके फादर ने उसके ऊपर क्रूएल वे, मतलब गुस्से से देखा, और इसकी जो मदर थी उन्होंने उसकी उंगली पकड़ ली, मतलब अपनी उंगली दी पकड़ने के लिए, और कहा, देखो बच्चा, तुम्हारे सामने क्या है। द प्लेजर ऑफ वट वॉज बिफोर हिम फिल्ड विद ईगर आई, तो उसे देखने के लिए बहुत खुश हो गया। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड, वो उस रोड पर से आगे निकल आए और बहुत दूर चले गए। कहाँ पर? फुटपाथ पर चलने लगे एक मैदान में। तो वहाँ पर क्या था? फूलों का मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत था, बिल्कुल येलो येलो, जैसे कि क्या है, सोने की तरह लग रहा था। इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल एंड लुक लाइक अ रिवर ऑफ, बहुत बड़ा था वो, और इस तरह से लग रहा था जैसे कि नदी है एक येलो कलर की। पुल्ड बाय द सी ऑफ ब्यूटी, तो उसने क्या करा, ये इतनी अच्छी सीन देखकर, इतनी सुंदरता देखकर उसने फुटपाथ छोड़ दिया और वो फील्ड मैदान की तरफ भागने लगा। एक ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज, तो एक वहाँ पर क्या था, बहुत सारी तितलियाँ थी, जिनकी क्या थी, बहुत ही रंग बिरंगी पंख थे। एकदम से उसके ऊपर वो बैठ गया वहाँ पर देन चाइल्ड, और उसने उनको बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश की। बट वैन ही हैड ऑलमोस्ट कोटेड इन हिज हैंड, और जैसे वो बिल्कुल उन्हें पकड़ने वाला होता था वो उड़ जाती थी। वन बोल्ड बटरफ्लाई नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, तो एक जो बटरफ्लाई थी, तितली थी, वो उसके बिल्कुल लिप्स पर आके बैठ गई, और उसकी मदर ने एकदम से चिल्लाया, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा, फुटपाथ पर चलो, मतलब रोड पर चलो। तो फिर वापस अपने पेरेंट्स की तरफ चला गया। However, he was soon left behind, attracted by the little insects along the footpath, और वो क्या, चल तो रहा था लेकिन वो अट्रैक्ट हो रहा था, जो कहाँ पर, फुटपाथ पर क्या थे, छोटे छोटे कीड़े थे, उनकी तरफ। कम चाइल्ड कम, बार बार उसके पेरेंट्स उसे बुलाते थे, और उसका जो ध्यान था किसकी तरफ जाता रहता था, जो वहाँ पर आसपास की चीज़ें थी। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड एज दे गॉट अप एंड लेफ्ट द ग्रोव, तो फिर वो वापस एक ग्रोव में गए, मतलब वो झाड़ियाँ सी थी, वहाँ पर गए, और वो वहाँ भी भागने लगा, और उसके ऊपर क्या गिर गया, शावर ऑफ यंग फ्लावर, बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स। एट अ कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस देयर वाज, वहाँ पर क्या था, स्वीट में मिठाई बेचने वाला था, जो कि मिठाइयों के लिए आवाज़ लगा रहा था, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। लार्ज नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रेस्ड राउंड द काउंटर, और कई सारे वहाँ पर भीड़ लगी थी लोगों की मिठाई की दुकान के पास। और उसके मुंह में भी पानी आ गया बर्फ़ी के लिए, उसे बर्फ़ी बहुत पसंद थी, वो उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, उसने धीरे से कहा कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन उसे कहीं ना कहीं पता था कि उसकी ये रिक्वेस्ट पूरी नहीं होगी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो अपने पेरेंट्स से बिना कोई जवाब सुने ही वो आगे की तरफ चल दिया। ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, फिर आगे वो मेले में देखता है कि एक कौन खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में एक येलो कलर का पोल है, मतलब एक पोल है, और उसमें कई तरह के बैलून हैं, रेड, ग्रीन, पर्पल,
है ना, उसके ऊपर से उड़ रहे हैं। तो उसने क्या करा कि उसे वो भी बहुत अच्छे लगे, वो भी ख़रीदना चाहता था। लेकिन फिर वो अपने पेरेंट्स को जानता था कि वो कह देंगे कि तुम तो अब बहुत बड़े हो इनसे खेलने के लिए, मतलब इतने बड़े हो के तुम बैलून से खेलोगे। मतलब वो इसमें दिखाया गया है हर पैराग्राफ में, जो मेले में जाते हैं वो हर काउंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। बच्चे होते ही है ना, जो भी चीज़ देखते हैं उसे मांगने की ज़िद करते हैं, कभी खिलौने चाहिए, कभी खाने को चाहिए, बैलून्स चाहिए। लेकिन उसके पेरेंट्स, उसे लगता था कि उसकी कोई विश पूरी नहीं करेंगे, कोई रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे, है ना, उसे मना कर देंगे। तो वो कहीं ना कहीं कहता भी नहीं था। ए जगलर स्टूड प्लेइंग, फिर उसने देखा कि जो होते हैं ना सांप बीन बजाने वाले, वो बैठा है और द स्नेक हैड रेज्ड हिज हैंड रेज्ड इट्स हेड, और उस सांप ने बाहर सर निकाला जैसे कि कोई स्वान की गर्दन हो। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द जगलर, वो जगलर के पास गया, लेकिन उसके पता था उसके पेरेंट्स जो हैं वो इसकी आवाज़ सुनकर उसको वापस बुला लेंगे, इसलिए वो वहाँ से भी हट गया। फिर उसे क्या मिला, राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मतलब जो राउंड अबाउट मतलब से घूमने वाला झूला होता है ना, देखिए इस तरह का, वो उसे दिखा। और वो बहुत सारे बच्चे उसमें झूल रहे थे, हंस रहे थे, और बहुत मतलब बुरी तरह से हिल रहे थे। होता है ना, बहुत ऊपर जाता है राउंड राउंड राउंड। तो वो बड़े उन्हें देख रहा था और वो बहुत खुश हो गया। ही हिमसेल्फ, उसने सोचा कि मैं भी इसमें बैठा हूँ, राउंड राउंड घूम रहा हूँ। द रिंग सीम गो फियर्सली, और उसे लगा कि पहले ये बहुत तेज़ी से जाती है, फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है इसकी स्पीड, और लास्ट में ये रुक जाती है। और इस टाइम तो वो मतलब अपने आप को रोक ही नहीं पाया, और उसने अपने पेरेंट्स से बोल ही दिया कि मुझे उस राउंड अबाउट पे जाना है, प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ मम्मी पापा, मुझे उस राउंड अबाउट पे मतलब उस झूले पे जाना है। लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, तो उसने अपने पेरेंट्स की तरफ मतलब पीछे मुड़कर देखा। जब उसने बोला तो उसे लगा किसी ने जवाब ही नहीं दिया। उसने पीछे मुड़ के देखा, देवर नॉट देयर, तो उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे, वो कहीं पर भी नहीं थे। उसने पीछे देखा, इधर उधर देखा, लेकिन उसे कहीं भी अपने पेरेंट्स नहीं दिखाई दिए। तो बहुत बुरी तरह से रोने लगा। एंड ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो वहीं मतलब एकदम से भागा जहाँ वो खड़ा था वहीं से, और चिल्लाता हुआ मदर फादर, और उसके आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। वो बहुत डरा हुआ था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक साइड गया, फिर दूसरी साइड। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, और बस वो चिल्लाया जा रहा था मदर फादर, और रोए जा रहा था। और उसके जो कपड़े थे वो पूरी तरह भीग चुके थे पसीने से, मतलब उसकी बॉडी में पूरे पसीने आ चुके थे, क्योंकि बहुत घबरा गया था और रोए जा रहा था। और तो उसके कपड़े ही पूरे भीग गए थे। और हिज क्राइज नाउ चेंज इनटू सोब्स, और जो उसकी रोना था वो किस में बदल गया, अब सोब्स, मतलब सुबक सुबक के वो रोने लगा। ही रैन अगैन, वो दोबारा भागा। वो एक तरफ वो अब कहाँ भागा, मंदिर की तरफ, जहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस देयर वॉज क्राउड, और हर इंच ऑफ स्पेस मतलब 1 इंच की भी वहाँ पर जगह नहीं थी। बट द चाइल्ड रैन थ्रू, लेकिन वो वहाँ पर भी भागता रहा, लोगों के पैरों के बीच में से निकल के रोता रहा और चिल्लाता रहा मदर फादर। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मंदिर के गेट पर जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैन जोसर ईच अदर, मैन एक दूसरे को, जोसर मतलब पुश, धक्का दिए जा रहे थे। और जो बेचारा बच्चा भी था वो कभी इधर से धक्का खा रहा था, कभी उधर से। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, वो तो किसी के पैरों के नीचे भी आ जाता अगर किसी ने उसकी आवाज़ ना सुनी होती, क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, तो वो बचा हुआ था, नहीं तो कोई उसे इधर को धक्का दे रहा था, कोई उधर। एक उस क्राउड में किसी ने उसकी आवाज़ सुनी, एक मैन ने, और उसे बहुत मुश्किल से, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी, उसे मुश्किल से उठाया अपनी आर्म्स में, और उससे पूछा हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे पहुँचे बच्चा। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही मूव्ड अवे फ्रॉम द क्राउड, वो भीड़ से बाहर मतलब भीड़ से बाहर ले आया उस बच्चे को, और उसने पूछा तुम यहाँ कैसे आ गए। तो वो बहुत बुरी तरह रोने लगा और चिल्लाया कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम, तो उसने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की। वो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इस राउंड अबाउट मतलब इस झूले पे झुला देता हूँ, क्या तुम इस पर चढ़ना चाहोगे, या तुम एक घोड़े की राइड लेना चाहोगे। मतलब वो उस बच्चे को थोड़ा काम डाउन, मतलब चुप कराना चाहता था, इसलिए उससे पूछ रहा था क्या तुम झूला झूलना चाहोगे, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। लेकिन वो तो फिर भी बहुत सूब के जा रहा था, रोए जा रहा था, और चिल्लाया जा रहा था कि बस मुझे तो मम्मी चाहिए, मुझे तो पापा चाहिए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स अ प्लेस, तो वो मैन क्या कहाँ गया, उस जगलर के पास गया जहाँ वो क्या बजा रहा था, बीन बजा रहा था कोबरा के आगे। तो उसने कहा देखो ये म्यूज़िक सुनो,
लेकिन उसने क्या करा, अपने कान बंद कर लिए अपनी उंगलियों से। मतलब होता है ना, हम अपने कान कभी अपनी फिंगर से बंद कर लेते हैं, मतलब उसकी आवाज़ भी अब उसे अच्छी नहीं लग रही थी, जिसके लिए वो थोड़ी देर पहले ज़िद कर रहा था और चिल्लाया कि आई वॉन्ट माई फादर आई वॉन्ट माई मदर। मतलब वो बस यही बोले जा रहा था, मुझे तो मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो वो उसे बैलून्स के पास लेकर गया। उसने सोचा कि ये शायद गुब्बारे लेके थोड़ा इसका मन बहल जाएगा, खुश हो जाएगा। उसने पूछा कि तुम्हें कौन से कलर का गुब्बारा चाहिए, क्या तुम्हें लाल कलर का गुब्बारा चाहिए। लेकिन वो क्या हुआ, बट द चाइल्ड टर्न हिज आइज़ फ्रॉम द बैलून्स एंड उसने लेकिन गुब्बारों की तरफ से अपनी नज़र हटा ली और वो रोते रोते बोलने लगा कि आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिम बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट, तो उसने सोचा चलो मिठाई भी दिला देता हूँ। तो वो स्वीट शॉप पे लेकर गया कि कौन सी मिठाई तुम खाना पसंद करोगे। लेकिन वो वहाँ से भी उसने फेस हटा लिया, वहाँ से भी मुंह मोड़ लिया मिठाई की दुकान से, और वो यही बोलता रहा आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर। तो इसमें बताया गया है इस चैप्टर में, देखिए कैसे पहले वो बच्चा अपने पेरेंट्स से थोड़ा नाराज़ था। क्यों? क्योंकि वो उसका मन हो रहा था कि मैं हर चीज़ ले लूँ, है ना, बैलून्स ले लूँ, स्वीट्स ले लूँ, जगलर के पास वो म्यूज़िक सुनूँ, राउंड अबाउट पे जाऊँ। लेकिन उसे लग रहा था कहीं ना कहीं कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, है ना। उसका बहुत मन हो रहा था हर टॉय लेने का। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, तो उसे वो चीज़, कोई भी चीज़ वो वापस अच्छी नहीं लग रही थी। उसे फिर बस क्या चाहिए था, अपने पेरेंट्स। ठीक है, तो हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, अपनी बात माननी चाहिए, है ना, क्योंकि जब हम उन्हें खो देते हैं तभी हमें उनकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। फिर उसे मतलब उनके आगे कोई और चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उस मैन ने हर चीज़ वो पूछ कर देखी जो कुछ देर पहले उसे पसंद थी। तो क्लास अब इसके वर्डनिंग और क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में करेंगे और इसकी शॉर्ट थिंग्स बुक में करेंगे।